10% आरक्षण इन्हीं ने, आशुतोष कुमार ने लालू यादव पर दूध का डब्बा फेंका था। तो ये हर जगह फैक्टर नहीं रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जहां भूमिहारों की जनसंख्या ज्यादा है और जहां भाजपा ने भूमिहार फील नहीं किया है, वर्णों का विरोध कभी किया था, या जिसका इतिहास रहा है कि तथाकथित रूप से उसके नेता ने भूरा बाल साहब को कहा था, सवर्णों की बात किया। तेजस्वी नहीं कर रहे हैं क्या भाजपा दलितों की बात नहीं करती है क्या? भाजपा मुसलमान नहीं है क्या? आरएसएस तक मुसलमानों की बात कर रहे हैं जी। बड़ी पार्टियां जो हैं बिहार की, वो अपने अस्तित्व को ढूंढ रही हैं। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी शायद बिहार की है। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक मौत बिहार में हो चुकी है। तो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, ललन सिंह की वजह से, और बड़ा हिस्सा जदयू का आरसीपी अपने पाले में कर चुके हैं। तीसरी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी, और समानांतर में एकदम दूसरी तरफ खड़े हैं मुकेश सहनी। ये दोनों बड़ी पार्टियों के नेता हो गए। इन दोनों के पास बड़ा जनाधार है। भाजपा इनको ऑफर देती है। होता है कि बबूल के पेड़ के नीचे आम मिलना, एक होता है कि आम के पेड़ के नीचे बबूल मिलना। सच पूछिए तो बोचहा चुनाव में भूमिहार समाज आशुतोष कुमार के कहने पर एक्टिव हुआ। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे खिचड़ी पकती है, और जिसका परिणाम आने वाले दिनों में आपको जरूर दिखाई देगा। लेकिन उस खबर को हम गेम बड़ा है इस कार्यक्रम में बताते हैं, और इस शो के माध्यम से उस पर्दे के पीछे की जो खिचड़ी है, कहानी है, उसकी चर्चा करते हैं। बोचहा चुनाव अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा कि कैसे बोचहा चुनाव में तेजस्वी यादव के पक्ष में बिहार का वो सवर्ण समाज उठकर खड़ा हुआ था। शायद तेजस्वी को इस बात का भरोसा पहले कभी नहीं रहा होगा, और उसके बाद तेजस्वी ने अपने समीकरण में बदलाव किया और A to Z की बात की। लेकिन मुकेश सहनी ने इस चुनाव में, यानी कुरहनी के उपचुनाव में, उसी समीकरण, उसी फॉर्मूले को अपनाया है। मुकेश सहनी बड़ी ही चालाकी से प्रत्याशी दे देते हैं, बड़ी ही चालाकी से सवर्ण समाज के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं, अपने पक्ष से बुलवा लेते हैं। तो ऐसे में इस पर ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर साहब की तरफ चलना होगा, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मुकेश सहनी अब मलाह की बात करते करते सवर्णों की बात भी करने लगे हैं। नहीं, देखिए ये बोलना गलत होगा कि मलाह की बात करते करते सवर्णों की बात कर। तेजस्वी नहीं कर रहे हैं क्या भाजपा दलितों की बात नहीं करती है क्या? भाजपा मुसलमान नहीं है क्या? आरएसएस तक मुसलमानों की बात कर रहे हैं जी। आरक्षण की बात खुद देखिए आपने, किसने कहा है? मोहन भागवत जी ने कहा है। तो आप समझिए, मतलब इंक्लूसिव राजनीति, समावेशी राजनीति ही इस वक्त का डिमांड है। सबसे बड़ी पार्टियां जो हैं बिहार की, वो अपने अस्तित्व को ढूंढ रही हैं। तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी शायद बिहार की है, शायद क्या बिल्कुल है। सबसे बड़ा जनाधार उनका है। सरकार बना लिया, अकेले नहीं बना। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव के बाद है, विधायकों की संख्या में भी, और उसके पास रिसोर्सेस भी ज्यादा है। क्या अकेले दम पर नीतीश कुमार ने उनको दिखा दिया ना राजनीतिक हैसियत। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक मौत बिहार में हो चुकी है। उनकी पार्टी का अस्तित्व रहा नहीं है। और अगर जदयू जिंदा है तो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, ललन सिंह की वजह से, और बड़ा हिस्सा जदयू का आरसीपी अपने पाले में कर चुके हैं जी। तो तीन तरफ जब घूम गई है एक छोटी सी पार्टी, तो उसको क्या नोटिस लेना। तीसरी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी जी, और समानांतर में एकदम दूसरी तरफ खड़े हैं मुकेश सहनी जी। ये दोनों बड़ी पार्टियों के नेता हो गए। इन दोनों के पास बड़ा जनाधार है। भाजपा इनको ऑफर देती है, बड़ी बड़ी पार्टियां इनको ऑफर देती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां इनको अपने लिए फील्डिंग करने के लिए उतारती हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियां इनको नोटिस देती हैं। संजय जायसवाल जी को बेचैनी कैसे धर लिया? तेजस्वी पर हमला कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं मुकेश सहनी को। काहे चिराग पासवान को लाना पड़ गया अंतिम समय में? लड़ाई लड़ रहे हैं अनंत सिंह के खिलाफ, उतार रहे हैं चिराग पासवान को। मतलब इन पार्टियों ने मान लिया कि चिराग और मुकेश सहनी का बिहार में लोहा है। मजबूत पार्टियां। आप भी ये मानते हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, बड़े पार्टी उसको हाईजैक करने की कोशिश। अब मुकेश सहनी को ही देख लीजिए, एक छोटे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना प्रवक्ता बनवा दिए हैं जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है इसके पीछे वो कहानी वही है जी। आपने बोचहा में देखा, बोचहा चुनाव से कुछ दिन पहले मैं बिना बुलाए, बिना न्योता के बीजेपी पहुंच गए। राजजपा के अध्यक्ष आशुतोष स्वघोषित बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण दोनों
दोनों के नेता हैं, दोनों के समाज के नेता हैं। उनका कहना है कि अगर वो कहते हैं कि भाजपा को वोट दीजिए तो आप भाजपा की तरफ जाइए, अगर वो कहते हैं कि मुकेश सहनी जी को दीजिए तो मुकेश सहनी की तरफ जाइए, वो कहते हैं तेजस्वी को दीजिए तो तेजस्वी की तरफ जाइए। लेकिन देखिए, एक होता है कि बबूल के पेड़ के नीचे आम मिलना, एक होता है कि आम के पेड़ के नीचे बबूल मिलना। ये तो असंभव, विरले है, और उसमें भी गुलर का फूल मिल जाएगा कहीं और साथ में, तो अलग बात है। लेकिन सच पूछिए तो बोचहा चुनाव में भूमिहार समाज आशुतोष कुमार के कहने पर एक्टिव हुआ। देखिए, क्रेडिट उसमें शेयर होता है। अनंत सिंह का गुट कहता है कार्तिक मास्टर का कि हम लोग मेहनत किए, आशुतोष कहते हैं कि हमने मेहनत किया। उसके पीछे तेजस्वी का रिएक्शन भी तो था ना, तेजस्वी के एक्शन का रिएक्शन था। तेजस्वी ने भूमिहारों को 3 MLC भूमिहार जीत कराए थे, तो ये राज्यसभा भेजा, MLC बनाया, विधायक को टिकट दिया, सब कुछ किया तेजस्वी ने, जिसकी वजह से भूमिहार उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन बोचहा में निश्चित तौर पर आशुतोष कुमार के जाने की वजह से और तेजस्वी और उनके मुलाकात के बाद जो तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद तेजस्वी जो कार्यक्रम में पहुंचे ब्रह्मर्षियों के, तब ये स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी यादव के साथ भूमिहार सटेगा। खास तौर पे आशुतोष कुमार ने उसको एक पूरा बड़ा PR स्टंट किया उसको, कि ताकि पूरा भूमिहार समाज बिहार का हो ना हो, लेकिन जो उनके संगठन में 10 गो हैं वो लोग जरूर सटे रहें। तो देखिए, फेस वॉश ऐसे ही किया जाता है। नरेंद्र मोदी गुजरात से उठ के बिहार में नहीं जीत जाते हैं, लेकिन फेस वॉश किया उन्होंने और उसका फायदा उनको पूरे देश में मिला। ऐसे ही आशुतोष कुमार ने बोचहा में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के लिए फील्डिंग की और उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिला। लेकिन तेजस्वी यादव ये बात जानते हैं, उनका रिसर्च इतना तगड़ा है, वो जानते हैं कि हर जगह आशुतोष कुमार काम नहीं आएंगे। कई जगहों पर आशुतोष कुमार का विरोध होगा, क्योंकि ये उस पार्टी से मिल रहे हैं जिस पार्टी ने सवर्णों का विरोध कभी किया था, या जिसका इतिहास रहा है कि तथाकथित रूप से उसके नेता ने भूरा बाल साहब को कहा था 10% आरक्षण। इन्हीं ने, आशुतोष कुमार ने लालू यादव पर दूध का डब्बा फेंका था। तो ये हर जगह फैक्टर नहीं रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जहां भूमिहारों की जनसंख्या ज्यादा है और जहां भाजपा ने भूमिहार फील्ड नहीं किया है, वहां तो भूमिहार भागेंगे ना उस तरफ, और इसका फायदा मुकेश सहनी को मिलता नजर आ रहा है। भाजपा जहां कमजोर पड़ेगी अपने सवर्ण वोटरों, निश्चित तौर पर भूमिहार ये बात समझ चुके हैं कि मजबूत प्रत्याशी जिताना है, और खास तौर पर अपना प्रत्याशी जिताना है। वो जात नहीं देख रहे हैं, अब वो पार्टी नहीं देख रहे हैं, वो जात देख रहे हैं। आप देखिए कैसे अनंत सिंह के लिए एकजुट हुआ, और हर कोई अनंत सिंह नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पर मुकेश सहनी ने ये विरोध करते करते कि हम सहनी समाज के नेता को भाजपा टिकट नहीं दे रही है, तेजस्वी टिकट नहीं दे रहे हैं, सहनी समाज के नेताओं को भाव नहीं दे रही है, आप खुद उतार दिए भूमिहार। आपको तो मौका था उतारने का, सहनी काहे नहीं उतार दिए हैं, लेकिन उन्होंने गेम सही खेला कि सहनी को तो उतारा ही नहीं, आगे चुनाव बहुत सारा है, 2 बड़ा चुनाव है, लोकसभा विधानसभा लड़ाएंगे। ये सीट डिमांड कर रही है कि हम भूमिहार उतारे। एक ही वोट बैंक से सहनी तो फिर बिहार के निश्चित तौर पे A to Z की बात तेजस्वी करनी पड़ती है, अपने पिता के लिए माफी मांग लेते हैं, अपने पिता के लिए माफी मांग लेते हैं, जो बयान उनके हिसाब से दिया ही नहीं उनके पिताजी ने, और उसके लिए माफी मांग लेते हैं। तो आप समझिए कि मुकेश सहनी स्मार्ट ही खेल रहे हैं, वो गड़बड़ नहीं खेल रहे हैं, या मौका परस्ती इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रेटजी करना। और आज जो निराधार नीति से छटका, जो भाजपा छटका, वो उसको बटोरने वाला कोई होना चाहिए ना। बोचहा में जिस तरीके से आशुतोष कुमार ने और उनकी टीम ने जिस तरीके से काम किया तेजस्वी यादव के लिए, और जो रिजल्ट्स आए फेवर में, ये स्पष्ट हो गया कि वो एक बड़े फैक्टर हैं जी इन जगहों पर। उस फैक्टर को भुनाने के लिए क्या किया मुकेश सहनी ने प्रत्याशी उतारने के साथ साथ पूरी गोलबंदी कर दी। मैंने आशुतोष कुमार को भी लिया है, पुरुषोत्तम जो कि एक बहुत युवा तेज तरा लड़का है, लगातार सवर्णों की बात करता है, उसको अपने पार्टी में ले आए और उस सीट पर भूमिहारों को एकजुट कर दिया और आह्वान क्या कर दिया कि सारे भूमिहार आए, हक रहे, कैंपिंग करें, जिताएं इनको नीलाव को, और जिताएं और मैं उनको रिप्रेजेंटेशन आगे भी दूंगा। बड़ी बात है। जो बोचहा का जीत का समीकरण हो सकता है वो कुढ़नी का भी हो सकता है, आप ये बात मानेंगे, क्योंकि दोनों एक ही लोकसभा के आसपास की सीटें हैं, दोनों विधानसभाएं आसपास हैं, समीकरण भी लगभग 5 किलोमीटर का अंतर, समीकरण भी लगभग वही है, और दोनों में जो वोट का बंटवारा है वो भी लगभग सेम है। आप ये भी जानते हैं कि जदयू वहां पर नगण्य है, मतलब जिस तरीके का जदयू का रिसेंट फॉर्म है उस आधार पर खेल राहुल वाला बात है जी, कुछ होने वाला नहीं है, बहुत स्ट्राइक रेट बढ़िया है, सब गड़बड़ा जाना है वहाँ पे। और भाजपा चूंकि जैसी स्थिति है, भाजपा ने
पूरा प्रयास किया है, तो भाजपा मजबूती से लड़ रही है वहां। लेकिन मुकेश सहनी ने दाव सही खेला है। तेजस्वी यादव के साथ जिस व्यक्ति ने तस्वीर लगाई, आशुतोष ने, जिसने तेजस्वी यादव के साथ कहा कि यादव जी के दही बाभन के चूड़ा, दोनों मिला के चूड़ा दही हो जाएगा, वो अब दही और मछली खा रहे हैं जी। मछली भात, मछली मैंने दही मछली भात तो माफ कीजिए, हाँ देखिए गड़बड़ा गया, तो मछली भात दही मछली तो रिएक्ट कर जाएगा जी, गड़बड़ा जाएगा मामला, रिएक्ट कर जाएगा, तो बड़ी जवानी में उजला होना पड़ेगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। नहीं, सही आपने कहा कि निश्चित तौर पर आप मछली और चावल खाइए, चूड़ा कहीं तो चावल ना है, ठंडा में ऐसे में दही नहीं खाया जाता। हाँ, तो ये समीकरण बढ़िया, तो ऐसे इसलिए खाने खा रहे हैं इशारा हम कर दिए सही ढंग। लेकिन देखिए बात स्पष्ट है, मजाक अपनी जगह पर है, ये सीट मजबूत हुई है क्योंकि मुकेश सहनी ने पहले तो प्रत्याशी मजबूत लाया, और सबसे बड़ा समझिए, देखिए प्रत्याशी भी तेजस्वी यादव का तोड़ के लाए जी। इधर तेजस्वी यादव के घूम रहे थे, बार व्हाट्सएप पर मीसा भारती जी को हेलो, उनको गुड नाइट, उनको गुड मॉर्निंग कर रहे थे, बेचारे इनका चल रहा था, उधर लगा था 3-4 जगह इंगेज थे, पहले मुकेश सहनी को उठा के सीधा हाईजेक करके वहां पहुंचा दिए, इन्हीं को नहीं पहुंचाए, पूरा इनके पीछे जितना लगा हुआ था सबको पहुंचा दिए। तुम भी जाओ, तुम भी सब जाके कैंपेन करो, और निश्चित तौर पर भूमिहारों के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। लेकिन एक बड़ा खेल मुकेश सहनी जी कर दिया गया है कि वहां सहनी प्रत्याशी तेजस्वी ने उतार दिया है एक अपना ही बागी प्रत्याशी, झमेला वाला बात, ये झमेला एक होगा। हालांकि मुकेश सहनी बड़े नेता है, मैंने उस दिन भी कहा था कि मुकेश सहनी बड़े नेता है, उनकी भी कहीं ना कहीं ये उनके भी वोट बैंक के पोलराइजेशन का ये टेस्ट होगा कि सहनी वोट भी छटके नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी चिट्ठी लिख के एक वोटर को वहां बोलते हैं कि हमको वोट चाहिए। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं आगे चल के समझ में आएगा, क्योंकि लेकिन ये तो है कि अब जैसे नरेंद्र मोदी जी जीते थे, प्रशांत किशोर को अपने साथ करके, नीतीश कुमार उनको 15 में उनको अपने पाले में कर लिए पूरा टीम सहित, तो वैसा ही कुछ बोचहा वाली पूरी टीम जो है, केवल अनंत सिंह और कार्तिक सिंह को छोड़कर वो पूरी टीम एज इट इज चली गई है मुकेश सहनी के फेवर में, तो इसका असर तो पड़ेगा ही ना जी। तो कहीं ना कहीं बोचहा में जो परिस्थिति थी, राजनीतिक सामाजिक समीकरण थे, वो यहाँ है और दोनों क्षेत्र आसपास का है, और ऐसे में बोचहा का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा या प्रभाव इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन तमाम जो भूमिहार नेता जो किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, संगठन चला रहे हैं, या जन पार्टी जो है उनके नेता सभी वहां पहुंच रहे हैं और मुकेश सहनी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि मुकेश सहनी स्मार्टली खेला है और वहां पे समीकरण में बदलाव करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।